Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. I am certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, मार्केट ने आज क्या किया। तो ओवरऑल आज की एक्सपायरी थी बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए काफ़ी निराशाजनक एक्सपायरी थी, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप प्लान किया था उस तरीके से मूव मार्केट ने नहीं दिया। कुछ लोगों ने कुछ पुट साइड में अगर ट्रेड लिया होगा तो आई एम श्योर थोड़ा बहुत प्रॉफिट उनको मिल चुका होगा, बट अदरवाइज इट वाज नॉट अ वेरी पॉजिटिव एक्सपायरी। ठीक है, तो मैंने 1 आवर का चार्ट अभी आपके सामने इसलिए डिस्प्ले किया हुआ है क्योंकि इसमें हमें ट्रेंड क्लियरली समझ में आ रहा है, राइट। तो एक होप था कि आज के दिन अगर 45,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो ऊपर के टारगेट्स हमें मिल जाएंगे। ऊपर की जो रैली है, अप ट्रेंड की रैली है, वो मार्केट रिज्यूम कर सकती है। वैसा इंडिकेशन पिछले 2 दिन में मार्केट ने दिया था कि ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओपनिंग ठीक ठाक थी, सेटअप ठीक ठाक था, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं हमारा ये कंसेप्ट फेल कर दिया। ठीक है, मार्केट ऐसे भी काम करती है, तो वी हैव टू बिलीव इन द मार्केट बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। जो हमें चार्ट कहता है वही हमने करना है। ठीक है, तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जनरली अगर आप देखोगे तो ये एक चैनल में बैंक निफ्टी काम कर रही है अभी, एंड धीरे धीरे चैनल की रिस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ से ये थोड़ा कंसोलिडेशन किया, यहाँ से एक पुल बैक, फिर ऊपर आ गई, चैनल से रिजेक्शन लिया, फिर बीच में से नीचे तक, फिर एक पुल बैक, फिर नीचे, फिर पुल बैक, फिर नीचे, और आज फिर एक पुल बैक और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, तो ये क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ऊपर जब बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर रही है तो और कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप पिछले 3-4 दिन से देखोगे, 2-3 दिन से तो मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद एक रिकवरी मार्केट ने दिखाई, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर अगर आप देखोगे डेली बेसिस पे तो गैप डाउन खुल के ऊपर गई, दूसरे दिन फिर से गैप डाउन, मतलब ये स्विंग कंप्लीट कर दिया, फिर से एक पुल बैक, फिर नीचे आ गई, फिर से पुल बैक। तो आज का दिन छोड़ दीजिए, लेकिन पिछले 2-3 दिन से बिकॉज ऑफ दिस गैप डाउन वाला सिनारियो पुट के साइड में, अल्दो मार्केट इज कमिंग डाउन, पुट के साइड में लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई पोजीशन लेने का मौका ही बैंक निफ्टी नहीं दे रही थी। अगर कॉल के साइड में बैठो तो कॉल के साइड में बैठने का कॉन्फिडेंस नहीं था। जो लोग कॉल के साइड में बैठे हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया, लेकिन गारंटी नहीं कि मार्केट कहाँ से अपना डाउन ट्रेंड रिज्यूम करे। तो पूरी क्वांटिटी में पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली ट्रेड आप नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट। एंड जितनी बार भी पुल बैक किया मार्केट ने, अल्टीमेटली हुआ क्या, तो वहाँ से स्मार्ट मनी इज़ वर्किंग ऑन स्पेसिफिक लेवल्स। तो डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट चल रही है ना, तो बड़े प्लेयर जो है दे हैव ऑलरेडी एडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ सेल ऑन राइज। तो एक पुल बैक अगर आ गया तो ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे रिटेलर्स ने अगर बाइंग की पोजीशन बनाई, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लिया, लेकिन अगर आप सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो एवरी पुल बैक विल बी सोल्ड इनटू, एंड वही हो रहा है मार्केट में। इसलिए मैंने ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपको दिखाने की कोशिश की कि जैसे पुल बैक आता है वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। तो अपनी स्ट्रैटेजी अभी क्या होनी चाहिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी, इट इज़ दी करेक्ट स्ट्रैटेजी जब तक मार्केट कंप्लीट बुलिश ट्रेंड का कोई इंडिकेशन या कोई पैटर्न हमें नहीं दिखाती। ठीक है, तो अभी 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आज एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया और हमने किस तरीके से अब काम करना है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कल, एक सेटअप हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है रेंज में, मतलब 850 से लेके अगर 44,000 के बीच में कहीं खुलती है, तो दैट विल बी द आइडियल सेटअप। वी कैन वेट फॉर द रेंज ब्रेकआउट। जिस साइड में ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा उस साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर 4430 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो ऊपर फिर हमने टारगेट जो डिस्कस किए थे 100, 200, 330 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे। अगर सस्टेन हो जाती है तो हुआ क्या कि बहुत देर तक मार्केट यहाँ इस रेंज में ही रही, उसके बाद 44,000 का ब्रेकआउट तो मार्केट ने दे दिया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुई, राइट। एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग देखने के बाद मैंने भी वहाँ पर 44,030 के ऊपर एक कॉल की पोजीशन बनाई थी छोटी क्वांटिटी में, लेकिन जैसे ही ये 4470 के आसपास से रिजेक्शन ले लिया मार्केट ने, उसके बाद कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर वहाँ पे बिल्टअप हो गया। तो मुझे कॉल के ट्रेड से कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ा।
ओके अब उसके बाद हुआ क्या, नाउ दिस इज़ वेयर योर चार्ट का इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको पता है कि यहाँ से ये स्विंग बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आ गया, ये 3-4 कैंडल की जो भी स्विंग थी वो 2 कैंडल में ख़त्म कर दी और 44,000 के नीचे फिर से मार्केट सस्टेन हो गई एंड कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने एज अ रेफरेंस यहाँ पे मार्क करके रखी थी, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने, जो लोग ये टेक्निकल समझते हैं, चार्ट इंटरप्रेट करते हैं ठीक से, उन्होंने 44,000 पे जैसे ही उसके अंदर मार्केट आ गई वहाँ पर एक सेल की पोजीशन बनाई थी। तो मैंने जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ पे एग्जिट किया तो आई वेटेड, जैसे ही 44,000 के नीचे फिर से मार्केट सस्टेन हो गई तो छोटी क्वांटिटी में वहाँ पे मैंने पुट की पोजीशन बनाई। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया मार्केट ने तो फिर मैंने वहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर दी एंड जैसे ही ये 850 के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया वहाँ पर मैंने और भी क्वांटिटी ऐड कर दी एंड 750 के आसपास मैंने अपनी क्वांटिटी बुक कर ली। ठीक है, तो जो चार्ट हमें बता रहा है उस हिसाब से हमने काम करना है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। अगर एक्सपायरी के दिन आप बायस लेके चलोगे ना, ठीक है, हमारा सेटअप था कि 44 को अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देती है तो हम कॉल में बैठेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सिर्फ 44,000 का ही एक फिगर अपने दिमाग में फिक्स करना है कि मैंने कॉल लेना है, आज ब्रेकआउट देगी मार्केट, आज ब्रेकआउट देगी। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स की, स्पेशली बिगिनर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि एक सेटअप जब उनके दिमाग में फिक्स हो जाता है तो उसी के ऊपर अड़े रहते हैं। यार अगर मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हो रही, क्लियरली मार्केट बोल रही है कि मैं कंटिन्यू गिरने वाला हूँ, कितनी बार बताया, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, फिर कंटिन्यूस यहाँ पे 3 कैंडल बन गया। अब इतना होने के बाद तो समझ में आना चाहिए ना, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा जो कॉल में बैठे थे। बहुत सारे लोग मेरी तरह कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, राइट। कुछ लोगों ने यहीं पे बुक किया, छोटा मोटा प्रॉफिट था वो पॉकेट कर लिया। लेकिन ये 3 कैंडल लगने के बाद तो यू शुड रियलाइज़ कि यहाँ पे अभी सेलिंग प्रेशर इतना बिल्टअप हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया। यहाँ तक भी लोग अभी भी कॉल लेने की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। यार इतना सेलिंग प्रेशर होने के बाद क्या आपको कॉल लेने का कॉन्फिडेंस यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा ना। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे ही ये वाला जो लेवल है 900 के नीचे जैसे ही मार्केट सस्टेन हो गई तो कम से कम वहाँ तो कॉल से निकल जाओ बाहर। कॉल लेने का जो सोच विचार है उसको छोड़ दो, पोजीशन रिवर्स करो, पुट में बैठो। तो वहाँ पर भी नहीं, लोग कॉल की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो गिरते हुए मार्केट में अगर आप सपोर्ट देखते जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा काम। तो प्रॉफिट ऐसे नहीं बन सकता, तो आपको सुनना पड़ेगा जो चार्ट आपको बता रहा है, ठीक है। सेकेंडली, अब ऐसा क्यों हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप इंडेक्स में काम कर रहे हो ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है। लोग लेफ़्ट राइट के बहुत सारे न्यूज़ देखते रहते हैं कि ये ऐसा हुआ, यूएस में ऐसा हुआ, यूरोप में ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। यार कम से कम जिस इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो ना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसको देखो, अगर आपको देखना है तो। ये सिंगल चार्ट काफ़ी है आपको सब कुछ बताने के लिए, लेकिन अगर आप समझते हो कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे एक चार्ट से समझ में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट लुक एट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। HDFC, ICICI, कोटक, इसमें से कोई भी बैंक नहीं चल रहा है, ऑल आर ट्रेडिंग इन रेड। एंड अगर आप कॉल के बारे में सोचोगे तो कैसे होगा? रिलायंस वॉज ट्रेडिंग इन रेड। कल क्रूड ऑयल गिर गया था, क्रूड ऑयल जब गिरता है तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए इट इज़ नॉट गुड। तो ऑब्वियसली रिलायंस वॉज ट्रेडिंग इन रेड। जब रिलायंस वॉज ट्रेडिंग इन रेड तो निफ्टी वॉज क्वाइट नेगेटिव। निफ्टी शुरू से ओपनिंग से ही नेगेटिव थी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा तो कम से कम यहाँ ऊपर जाने की कोशिश तो की, लेकिन निफ्टी ने उतना भी दम नहीं दिखाया, ठीक है। और ये ऊपर की रैली क्यों आई? दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ HDFC। आप HDFC एंड ICICI के जो चार्ट्स है ना वो खोल के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही HDFC में गिरावट शुरू हो गई, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने गिरना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ट्रेडिंग इन रेड, ठीक है। तो इंडेक्स कैसे ऊपर जा सकता है? अब जो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर का चार्ट देखते हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट देखते रहते हैं कि निफ्टी नीचे जा रही है इसलिए बैंक निफ्टी नीचे जाएगी। इंसिडेंटली कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन 1-2 हफ्ता पहले हमने देखा है कि कंटिन्यूसली 8-10 दिन तक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपोजिट साइड में ट्रेड कर रहे थे। तो उसको आप क्या बोलोगे? तो ऐसे काम नहीं चलता। एक किसी स्पेसिफिक चीज़ को देखते हुए आप मार्केट में ऐसे काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये बोल दो कि नहीं यार मैं बैंक निफ्टी के अलावा और कोई चार्ट देखूंगा ही नहीं, चार्ट अगर मैं देखूंगा तो बैंक निफ्टी का ही देखूंगा और उसके हिसाब से काम करूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चार्ट इटसेल्फ इज इनफ। चार्ट आपको बता रहा है। यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद सेलिंग प्रेशर चार्ट ने दिखाया, कंसोलिडेशन करके जैसे 900 को ब्रेक किया तो आपको समझ में आना चाहिए कि बैंक निफ्टी नीचे जाने वाली है। सिर्फ एक ये सिंगल चार्ट भी अगर आपने देख लिया तो चार्ट ने आपको बता दिया, मार्केट ने आपको बता दिया कि आज मेरा ऊपर जाने का
मूड नहीं है, मुझे नीचे जाना है। तो अगर आप चार्ट की बात सुनोगे तो कम से कम इतनी तो रैली आपने कैप्चर की होती, मतलब 900 से लेके 750 तक के जो भी 150 पॉइंट 200 पॉइंट वॉटेवर जो भी बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपको अगर देखना है तो कम से कम इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लो। सिर्फ ये नहीं होगा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट देख के लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि मैं इसमें बाइंग करूँगा, इसमें सेलिंग करूँगा, ठीक है। दैट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में काम किया जाता है। अब ओके, सो मच सो फार अबाउट टुडेज मार्केट। तो अगर किसी ने पुट का ट्रेड लिया होगा तो आई एम श्योर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस मोमेंट में कुछ दम नहीं था, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया एंड देन पुट के ट्रेड में यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे कमाया एंड 750 के आसपास मैंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा और कोई चांस ही नहीं था मार्केट में। अब आज की जो क्लोजिंग है दैट इज़ 43,865 की क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे दी है, ओके। अब मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जब तक मार्केट ये जो 4470 मतलब 4480 टू 130 का जोन पकड़ लीजिए, जब तक इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक मार्केट में अभी बुलिश ट्रेंड शुरू होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वीकनेस आ चुकी है। डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि चाहे मार्केट कितना भी ऊपर उठने की कोशिश करे, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, राइट। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी। जब तक ये 4480 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होती तब तक मैं हर राइज के ऊपर सेल का ही सेटअप यहाँ पे बनाऊँगा। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है यहाँ पे 930 के आसपास, 930 950 का जो जोन है, यहाँ पे देखेंगे क्या करती है मार्केट। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। फिर ये 750 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे फिर 600 अगर 700 के नीचे सस्टेन होती है तो फिर 600 एंड देन 530 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। याद रखिएगा कि 480 से 530 का जो जोन है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो अगर वहाँ तक के टारगेट्स हमें मार्केट नीचे की तरफ देती है तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। और अगर 480 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर वहाँ पर एक और पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिलेगा, जो 43 180 230 तक के टारगेट्स हमें दे सकता है। उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो, ओके। तो अगर इसको भी 900 को भी क्रॉस करती है, 950 को क्रॉस करती है, तो 44,000 का लेवल है, 4450 का लेवल है, 44,100 का लेवल है। यहाँ जहाँ कहीं पर भी बैंक निफ्टी रिजेक्शन लेगी वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लूँगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल वेट। जो रिस्की ट्रेडर्स है उनके लिए ये एक ट्रेंड लाइन है, वो आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो। अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन से कहीं रिजेक्शन लेते, फ्लैट खुल के यहीं कंसोलिडेट करती है, यहाँ से रिजेक्शन लेके एक सेलिंग प्रेशर दिखाती है, तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ली जा सकती है एंड 750 के नीचे फिर आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। जो सेफ ट्रेडर्स है वो 740 750 का जो जोन है उसके नीचे पुट की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रिस्की जोन, क्योंकि हो सकता है अगर मार्केट को साइडवेज रहना है तो यहाँ से आके यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिखाए एकदम से क्विकली, यहाँ पे लोग पुट की पोजीशन में आ जाए और फिर इसी रेंज में मार्केट घूमती रहे, ये भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट कैन डू एनीथिंग। तो इसीलिए कंफर्मेशन का वेट करना ज़रूरी है। अगर किसी को लेना है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे पुट की पोजीशन ली जा सकती है, लेकिन वी हैव टू मैनेज इट अकॉर्डिंगली। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 44,000 के ऊपर गैप अप अगर खुलती है तो मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करूँगा, मैं कम से कम 15-20 मिनट तक ऑब्जर्व करूँगा, एक स्विंग का वेट करूँगा मैं। अगर कहीं 44,030 के ऊपर कंटिन्यूस मार्केट एक 15-20 मिनट सस्टेन हो जाती है और कोई अप ट्रेंड का सिनेरियो दिखाई देता है तो उस केस में डिपेंडिंग ऑन दी टेक्निकल पैटर्न आई विल गो फॉर अ कॉल। अगर एक कम से कम एक 15-20-25 मिनट सस्टेन होनी चाहिए 44 के ऊपर, उस कंडीशन में मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा। और फिर ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो टारगेट्स 44,200 का एक इंपॉर्टेंट जोन है, 180 से 230 का जोन, ठीक है। दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट। अगर 230 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर 330 एंड देन 400 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 44,000 के ऊपर अगर खुलती है और सस्टेन हो जाती है तब की मैं बात आपको बता रहा हूँ। अगर गैप डाउन खुलती है कहीं 745 के आसपास खुलती है, 740 750 के जोन में, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो आई विल वेट। ऊपर की तरफ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर जाती है तो मैं छोड़ दूंगा उसको, जहाँ रिजेक्शन लेके वहाँ पे पुट लूँगा। अगर मौका नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड। अगर 740
740 को नीचे ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर अ पुट, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। 740 के नीचे ही अगर खुलती है डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। तो ये हमारा सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं कि निफ्टी में हमारा सिनेरियो क्या है। तो निफ्टी अगेन इट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड, बैंक निफ्टी से कहीं ज़्यादा निफ्टी वीक लग रही है, ठीक है। तो निफ्टी ने आज किया क्या, ओके आप देख लीजिए प्राइस एक्शन। जैसे ही ये 400 के लेवल के नीचे, मैं 2 दिन से आपको बता रहा हूँ कि 400 420 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। जैसे ही 400 को ब्रेक किया फिर से पुल बैक में ये 413 के लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद फिर से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। क्लोजिंग भी नेगेटिव साइड में निफ्टी ने की है 19,346। तो आज डेली बेसिस पे बाय ऑल मीन्स, ठीक है, किसी भी बेसिस पे जाओ, निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो 400 के नीचे मतलब 350 के नीचे ही यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिली है। तो इट इज़ अ नेगेटिव क्लोजिंग, नो डाउट अबाउट इट। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है तो हर जगह रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये 380 का जोन है, 380 से लेके 400 413 का जो जोन है दिस इज़ रेजिस्टेंस। इसके ऊपर फिर 480 का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तो मैं 400 के आसपास अगर मुझे निफ्टी कहीं मिलती है तो मैं यहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ठीक है, विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो मैं छोड़ दूंगा, आई विल अवॉइड, ठीक है। कॉल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कल के दिन एटलीस्ट। तो यहाँ से अगर मुझे मिलती है 400 से तो फिर आज के क्लोजिंग तक का इनिशियल टारगेट रहेगा, उसके नीचे 330 का, उसके नीचे 300 एंड 300 को अगर ब्रीच करती है तो फिर 250 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, जैसे 330 को ब्रेक करती है, मैं एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा। टारगेट्स विल रिमेन सेम 300 एंड 250। 250 के नीचे फिर आप 200 एंड 170 तक आप नीचे ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। उसके भी नीचे जाती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे ही आप मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अगर निफ्टी इसी रेंज में रहती है, मतलब ये 330 से लेके 400 के बीच में अगर रहती है तो फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, नीचे आती है, इसके बीच में ट्रेड करने का मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि इसमें मार्केट वोलेटाइल रहेगी, फिर कंफर्मेशन नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा हमें। तो इसके बीच में मैं जनरली ट्रेड करना अवॉइड ही करूँगा। यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद एक पुट की पोजीशन में मैं ट्राई करूँगा। अगर यहाँ तक के टारगेट्स मिलते हैं तो आई एम हैप्पी विद दैट। इसके नीचे जाती है तो मैं आगे के टारगेट्स के लिए बैठूंगा, लेकिन अगर इस रेंज में घूमती है तो छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ मैं पोजीशन बुक करूँगा एंड देन आई विल अवॉइड। अगर गैप अप खुलती है कहीं 400 के आसपास, 413 420 के आसपास खुलती है, आई विल लुक फॉर द पुट अपॉर्चुनिटी। यहाँ गैप अप खुल के अगर 400 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, जैसा मैंने बैंक निफ्टी में आपको कहा था, एंड दिस कंडीशन इज़ वेरी अनलाइकली, बट मार्केट सुप्रीम में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी सेटअप कि अगर 400 के ऊपर ही खुलती है और यहाँ सस्टेन हो जाती है एक आधा घंटा, तो डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न मैं कॉल लेने के बारे में सोचूंगा। लेकिन कॉल अगर लेता भी हूँ तो बहुत छोटी क्वांटिटी में मैं यहाँ पे कॉल ले लूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है, बट लेट्स सी। अगर यहाँ गैप अप खुल के नीचे आती है डेफिनेटली पुट। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 330 300 इसके बीच में कहीं खुलती है तो आई विल वेट, और यहाँ पे जो भी पैटर्न बनेगा, एक आधी रेंज अगर बनती है तो रेंज ब्रेक डाउन अगर होती है तो मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट आती है तो कॉल में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, फिर मैं 380 के आसपास मार्केट जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे पुट की अपॉर्चुनिटी देखूँगा, बाकी नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो ये हमारा सेटअप है कल के लिए। जो जैसा ओके, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, मैं अपने क्लासेस में बताता रहता हूँ, ओपन क्लासेस में, कि जैसे मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बोला कि जो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनके चार्ट्स देख लिया करो। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये इंडिया विक्स होता है, इंडिया विक्स को कैसे यूज़ करना होता है ट्रेडिंग में। तो याद रखिए एक सिंपल चीज़, बाकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो इंडिया विक्स है दैट इज़ वोलेटिलिटी इंडेक्स, ओके। तो इंडिया विक्स इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मार्केट। इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरती है, और इंडिया विक्स अगर घटेगा तो मार्केट ऊपर जाती है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई तक चली गई तब आप इंडिया विक्स देख लेना, जो भी बॉटम पे 16-17 के रेंज में इंडिया विक्स चल रहा था, वहाँ से घट के तकरीबन 10 तक इंडिया विक्स आ चुका था, राइट। और अभी पिछले 2-3 दिन से 4 दिन से अगर आप देखोगे तो स्लो एंड स्टडी इंडिया विक्स इज़ इंक्रीजिंग,
ओके, तो इंडिया विक्स जब इंक्रीज़ होता है तो मार्केट गिरती है, इंडिया विक्स जब घटता है तो मार्केट बढ़ती है। तो अगर आप इंडिया विक्स का चार्ट देखते हो या उसकी वैल्यू देखते हो तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर विक्स इज ट्रेडिंग इन ग्रीन, इसका मतलब है कि मार्केट इज गोइंग टू बी ट्रेडिंग इन रेड, एंड विक्स इज ट्रेडिंग इन रेड, देन मार्केट विल बी ट्रेडिंग इन ग्रीन। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। एंड लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।